हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। मैं हूँ राहुल भामरे फ्रॉम गो लेक्चर एकेडमी बुरहानपुर। दोस्तों, यूट्यूब पे यहाँ से मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप एक सीरीज वीडियो बनाइए, हर एक टॉपिक को आप डिस्कस कीजिए, जो अब तक के मैं नहीं करता आ रहा था। मैं केवल इसे मैं प्राइवेसी रख रहा था, लेकिन अब जैसे लॉकडाउन जैसी कंडीशन में बहुत से लोगों की रीचेबिलिटी नहीं होती है, तो मैं अपनी बेस्ट क्वालिटी यहाँ मैं आपको बताने आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आपके और आपके कलीग में पहुँचाइएगा, ताकि उसे भी और उन्हें भी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की वो प्रिपरेशन कर रहा हो, उसे बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखिए, हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। और नंबर सिस्टम बेसिकली नंबर सिस्टम क्या होता है, उसको कितने कितने कैटेगराइज में हमने बांट के रखा है, उसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक से नंबर की, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, हिंदी में हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या। देखिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्क्राइब करूंगा, तो इंग्लिश वाले बच्चों को भी हिंदी वाले बच्चों को भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, एवरी काउंटेबल नंबर। एवरी काउंटेबल का मतलब जिन्हें गिना जा सकता है। अगर मेरे पास में कुछ रुपए है, उससे मैं गिन सकता हूँ। अगर मेरे पास में कुछ नहीं है, ऑब्वियसली मैं उसे गिन नहीं सकता। तो हम, अगर मेरे पास में जीरो है, तो जीरो को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। तो इसमें जीरो नहीं आएगा। ठीक है, इसमें जीरो नहीं आएगा, इसमें वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा। तो अप टू जहाँ तक के हम गिन सकते हैं वहां तक के हम इसे लिख लेंगे। अगर मैंने पूरा घर पैसों से भर दिया, तो एक समय पे हम, एक टाइम पे हम उसको गिन सकते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको याद हो गया होगा कि एवरी काउंटेबल नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया? इसके ऊपर आइए, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर के दो टाइप आते हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर आता है, नेगेटिव आपके इंटीजर आते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे, एक पॉजिटिव मतलब धनात्मक और एक नेगेटिव मतलब ऋणात्मक। इसका मतलब क्या होता है, जैसे -3, -2, -1, फिर जीरो आएगा, इसके से बड़ा, उससे बड़ा वन, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, मतलब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ते जाएगी। क्लियर हो गया? इसके ऊपर आइए, ये क्या लिखा है, परिमेय। परिमेय मतलब जिसे परिभाषित किया जा सके। परिभाषित किया जा सके मतलब क्या? अरे ये हमें दिख रहा है ना, रेशो। तो रेशो से क्या बना है, रेशनल। रेशो मतलब क्या होता है, P/Q। क्लियर हो गया? इसी को हम बोलते हैं न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर। इसी को हम क्या कहेंगे हिंदी में, अंश बटे में हर कहेंगे। क्लियर हो गया? और आप इसी को क्या बोलते हो, भिन्न बोलते हो हिंदी में। और इसी को क्या बोलते हो इंग्लिश में, फ्रैक्शन बोलते हो। देखो कितनी सारी बातें हो गई इसमें। ठीक है, तो P/Q मीन्स 1/2। क्लियर हो गया? इसे मैं 1/2 से व्यक्त कर सकता हूँ, जिसे मैं परिभाषित कर सकता हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया? जैसे 5/7 हो गया। ठीक है, एक्सेट्रा। क्लियर हो गया? इसमें आप अपरिभाषित, अपरिमेय मतलब अपरिभाषित, जिसे मैं सही रूप से व्यक्त नहीं कर सकता। लाइक अगर मैंने कहा कि रूट में 3, इसे मैं पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसकी वैल्यू 1.72 समथिंग, और फिर आगे बहुत सारी वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कोई स्टॉपेज हुआ क्या? नहीं हुआ ना। यहाँ पे मेरा स्टॉपेज हो गया था, 0.5 यहाँ से आया था। क्लियर है? यहाँ मेरे स्टॉपेज हो गया, मैंने इसको परिभाषित कर दिया। जो रूट में वैल्यू आती है, जो पूरी रूप से नहीं निकाली जाती, अगर मैं एग्जांपल लूंगा, √9 इसका 3 आता है, ये आपका पूरा निकल गया। ये किसमें आ गया, आपका इसमें आएगा, ये परिमेय संख्या में आ जाएगा। या तो फिर ये आपका इंटीजर नंबर में आ जाएगा, या तो फिर ये आपका नेचुरल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर अगर आपने एक और संख्या देखी होगी तो होल नंबर आता है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर मतलब पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या हम किसे कहेंगे, जिसमें जीरो भी आता है। ठीक है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आ रहा था, लेकिन पूर्ण संख्या में जीरो आता है। अगर मैंने जीरो को बाहर छोड़ दिया, ठीक है, पार्टी सभी पार्टी कर रहे हैं, जीरो को बाहर छोड़ दिया, तो मेरी पार्टी पूरी होगी क्या? नहीं होगी ना। तो मुझे जीरो को अंदर लाना पड़ेगा, तभी तो पार्टी पूरी होगी ना। तो ये मैंने जीरो को अंदर लाया, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी, अनंत तक के। तो इसे कहेंगे हम होल नंबर। क्लियर हो गया? मीन्स पूर्ण संख्या। अब इसके ऊपर आइए, ये क्या लिखा है आपका, रियल नंबर। तो रियल नंबर, एवरी एग्जिस्ट नंबर, कौन कौन से एग्जिस्ट करेंगे इसमें, आपका परिमेय संख्या भी करेगा, अपरिमेय भी करेगा, आपका इंटीजर भी करेगा, होल भी करेगा, नेचुरल नंबर भी करेगा।
सबके सब करेंगे, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में जो भी संख्या आएगी वो आपके रियल नंबर में हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, एक छोर से दूसरे छोर तक के, इसके बीच में मैंने कुछ लोटा, मतलब पूरे समुद्र में से कुछ लोटा पानी का निकाल लिया, तो फर्क तो नहीं पड़ना है। सेम चीज इसे मैं लिख सकता हूँ कि जो रियल नंबर है एग्जिस्ट करता है -1 to +1, ठीक है। अब देखो -1 to +1 कैसे, ध्यान दो अच्छे से, इसके बीच में -1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, कि हो गया क्लियर इसका। देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसमें 1 भी है, क्लियर हो गया। इसके ऊपर आओ, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से होता है, इसमें 0 भी है, क्लियर हो गया। इसके ऊपर आओ, देखो इसे मैं 1 by 1 में लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, मतलब 1 by 1 क्या हो गया आपका, परिमेय हो गया, रेशनल हो गया, वेल एंड गुड। इधर आओ, देखो इंटीजर में आप यहाँ लोग हम आ गए तो -1 आ गया, -1 भी मिला हमें, क्लियर हो गया। अब इधर आओ, इधर में √1 भी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि आप इसे क्या कहोगे, इरेशनल फॉर्म कहोगे, ये भी वेल एंड गुड, ये भी सही है। तो ये सभी का जो कंबाइंड फॉर्म आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1 to +1। तो -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये तो पूरा यहाँ से वहां तक के सब था, इसमें से मैंने कुछ लोटा समुद्र का पानी निकाल लिया, तो वही जो निकाला है -1 to +1, तो ये सभी भाग इसमें आ गया। कोई डाउट? वास्तविक संख्या के दो पार्ट है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या का एक पार्ट है, कौन सा, इंटीजर नंबर, ठीक है। फिर इंटीजर के बाद आपका आएगा होल नंबर, फिर होल नंबर के बाद आपका आएगा नेचुरल नंबर, क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं, हाँ आते हैं। मैंने नेचुरल नंबर को उठा के इसमें रख दिया, तो 1 से स्टार्ट हुआ ना, हाँ 1 से स्टार्ट हुआ, हो गया, क्लियर है। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर में आते हैं, नहीं आएंगे ना, क्योंकि ये 0 मेरा अलग से बच जाएगा ना, आते हैं क्या नहीं आते, क्लियर हो गया। आप ऐसे उसको कोरिलेट कर सकते हो इजीली। इधर देखिए इमेजिनरी नंबर, अरे इमेजिन करो, लाइक आई, सन से अर्थ की डिस्टेंस मुझे बताइए, ठीक है, डिस्टेंस कंफर्म पता है क्या है, नहीं ना, कोई जाके सन को टच करके आया है क्या, नहीं आया है, ऑब्वियसली नहीं आया है। तो हमको किसमें होता है, अप्रोक्सीमेशन में, अप्रोक्सीमेशन में मतलब लगभग, तो ऐसे साइन को हम डिनोट करते हैं, जो कि 15 लाख किलोमीटर, ठीक है, लगभग 15 लाख किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमको एक्चुअली डाटा नहीं पता है कितना है, इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन का यूज कर दे, तो हम इसे क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर, जो आपको साइंस में यूज होगा, जैसे आई के फॉर्म में, जे के फॉर्म में, या फिर के फॉर्म में। ये एग्जाम के पर्पज से नहीं आता है, बट -i², ठीक है, ये आपको, ये i का स्क्वायर सॉरी माइनस का 1 देगा, ये आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, जिसके आगे जाके क्वेश्चन इस टाइप का एक बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैं जब हम आगे पार्ट में लेंगे तब मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर की, मतलब इसका होता है विषम संख्या और इसकी होती है सम संख्या। तो ऑड नंबर क्या होता है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, भाई 2 से भाग जाना चाहिए क्या, नहीं जाना चाहिए। सम क्या होती है, जिसको 2 से भाग जाएगा वो आपकी सम हो जाएगी, क्लियर हो गया, सही समझ में आया। विषम क्या होती है, जिसको 2 से भाग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, 2 से भाग नहीं जाना चाहिए, मतलब जो इवन नंबर है उनमें पीछे 2, 4, 6, 8 या फिर 10 या फिर 0 होना चाहिए, उसको 2 से जाएगा, और जिसको 2 से नहीं जाएगा वो ऑड हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट ये आता है y2 2 से ही क्यों, अरे भाई इतने सारे नंबर है, करोड़ों नंबर है, अरबों खरबों नंबर है, 2 से क्यों, कोई दूसरा नंबर नहीं मिला तुम्हें, क्लियर हुआ। तो बेस कंसेप्ट आपका ये है, y2 2 से ही क्यों चेक किया सर आपने। तो इसके लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसका कंसेप्ट आपको अभी का ही बताने वाला हूँ, ठीक है, प्राइम नंबर के साथ में, ठीक है, प्राइम नंबर के साथ में मतलब अभाज्य संख्याओं के साथ में, ओके। गाइस जो बात हम
छोड़ के गए थे y2, तो y2 क्यू, तो क्यू का जवाब यहाँ है। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर आपको पता है ना, अभाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या मतलब जिसमें भाग जाएगा, है ना, भाग जाएगा, देखो अच्छे से देख लो, भाग जाना, भाग जाएगा, जो काट देगा, जो कैंसल आउट कर देगा। और अभाज्य मतलब क्या होगा, भाग नहीं जाना, भाग नहीं जाना। इसका मतलब होता है डिविजिबल और इसका मतलब होता है नॉन डिविजिबल। क्लियर हो गया? तो हमें एक्चुअल में क्या पढ़ना है, भाग नहीं जाना, नॉन डिविजिबल पढ़ना है, मतलब कटना नहीं चाहिए। ठीक है, कटना नहीं चाहिए, बस इतनी बात को थोड़ा सा ध्यान रख लो, कटना नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान दो। इसके जो रूल्स है, रूल्स आपको एक पता है, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो क्या है रूल, एक व स्वयं से भाग जाना चाहिए। क्या, डिविजिबल बाय वन इन इटसेल्फ। क्या कहा मैंने, डिविजिबल बाय वन इन इटसेल्फ। हाँ भाई, एक से और स्वयं से भाग जाना चाहिए, सभी को पता है, 100% लोगों को पता है। लेकिन जो दो बात नहीं पता ना, जो पता है ना, वो देखो क्या है। जो दो बात ये है कि दो से ज्यादा गुणनखंड ना हो, नॉट मोर देन 2 फैक्टर। क्लियर हो गया? ये हमको अप्लाई करना है। देखो कैसे करेंगे, समान गुणनखंड ना हो, ना हो मतलब नॉट टू बी सेम फैक्टर। आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, मैं होगा, सब हो जाएगा। ध्यान दो, अगर मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5 6 एग्जांपल लिया। अब हमको लगाओ यहाँ पे कि एक व स्वयं से भाग जाना चाहिए, तो एक को एक से भी भाग जा रहा है, एक को स्वयं कौन है, इटसेल्फ खुद ही है, एक से भाग जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। दो को एक से भाग जा रहा है, स्वयं कौन है, दो है, उससे भी भाग जा रहा है। तीन को एक से भाग जा रहा है, तीन से भाग जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और किसी से कोई कट रहा है क्या, नहीं, कोई दूसरी संख्या से तो कटेगा नहीं। चार को किससे जा रहा है, एक से भी जा रहा है, उसने बोला है ना एक को स्वयं से, तो स्वयं कौन है, चार है, और दो से भी जा रहा है। क्लियर हो गया? जा रहा है दो से। पांच को एक से जा रहा है, पांच से जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। छह को एक से जा रहा है स्वयं, और छह खुद स्वयं है ना, और दो से भी जाएगा, तीन से भी जाएगा, कोई डाउट? क्लियर हो गया? जो हमने कंडीशन लिखी वो यहाँ लिखी, पहली कंडीशन लिखी, ठीक है। दूसरी देखो, दो से ज्यादा गुणनखंड ना हो। अरे दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये देखो दो से ज्यादा लिखे 1 2 3, तो भैया ये हमारा प्राइम नंबर होगा क्या, नहीं। कटना नहीं चाहिए, इसने दो ने इसको काट दिया तो कटना नहीं चाहिए, तो ये तो हट गया। देखो ये सेम चीज, दो से ज्यादा गुणनखंड ना हो, देखो यहाँ पे 4 होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसे कोई दूसरा काट दे रहा है। क्लियर हो गया? अब देखो इतना तो हो गया। अब आप बोलोगे विच इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सही बच्चे बोलते सर एक है। अरे एक क्यों है? क्योंकि आपने रूल थर्ड नहीं पढ़ा, रूल तीसरा नहीं पढ़ा। रूल तीसरा ये है समान गुणनखंड ना हो, नॉट टू बी सेम फैक्टर। तो भैया ये तो समान फैक्टर हो गए। कंसेप्ट क्लियर है? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे आपको इस प्रकार के बहुत सारे कंसेप्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कंसेप्ट में शॉर्ट ट्रिक देखने को मिलेंगे विद आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये भी होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या देखा, समान गुणनखंड ना हो, तो नॉट टू बी सेम फैक्टर। तो विच इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 2 दो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, वो भी क्यों? अब देखो क्योंकि 2 ऐसा नंबर है जो कि इवन है और ओनली इवन है और ओनली प्राइम नंबर है, प्राइम है। और अगर मैं प्राइम की मैं बात करूं तो ओनली क्या है, इवन है। इवन मतलब सम संख्या है, सम संख्या ये एक ही, ओनली इवन मतलब एक ही सम संख्या है ये, जो कि प्राइम है। इसके बाद आपके जो भी आएंगे, जो भी आपके प्राइम आएंगे, सभी के सभी आपके ऑड होने वाले हैं। देख लो इसमें सभी के सभी ऑड है, इसको छोड़ के सभी के सभी ऑड है, ठीक है। हो गया क्लियर? तो 2 ही ऐसा नंबर है जो कि इवन है, प्राइम में इवन है, इसलिए हम 2 से चेक करते हैं कि इवन है कि ऑड है। क्लियर हो गया? देखो क्वेश्चन ये आता है कि 1 to 100 प्राइम नंबर कितने होते हैं। तो ये देखो मैंने इसकी सीरीज लिख दी है, आपको ऐसे ही लिखना है और यही आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम 2 नॉट 1। देखो क्लियर है?
तो 2 से ये मैंने पूरी की पूरी सीरीज लिख दी। आप जरा देखना, अगर मैं इसी बीच में कहीं मैं यहाँ पे 27 लेता हूँ, गलती से मैंने ले लिया 27, तो यार इसको 3 से कैंसिल कर रहा है ना, 9 भी कैंसिल कर रहा है ना, तो मैंने क्या बोला, कटना नहीं चाहिए, बस इसको हटा दो। तो आप ऐसे आराम से निकाल सकते हो। तो 1 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होगा, सबसे छोटी संख्या 2। 1 डिजिट लार्जेस्ट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये भी क्लियर हो गया। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट, 2 अंकों की सबसे छोटी 11 हो जाएगी। 2 अंकों की सबसे बड़ी 2 डिजिट लार्जेस्ट 97। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट 101 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, आया समझ में। अब आपसे ये भी वो पूछ लेगा, अब देखो ये टोटल कितनी है, यहाँ से यहाँ तक के 1 to 100 कहाँ है मेरे, ये 5, 10, 15, 20, 25, ये 25। कोई डाउट, कोई डाउट, ठीक है, ये 25, 1 to 100 कितनी 25, आपको निकालने का भी काम नहीं, ये 25 आ गई। अब आपको वो पूछ लेगा कि 1 to 50 कितनी है भैया बताओ, तो क्यों निकाल रहे हो, ये 47 पे रुक गया ना, ये 53, ये तो ज़्यादा हो गया, 5, 10, 15, हाँ सर 15 है, क्लियर हो गया। 1 to 70 कितनी है, ये भी बता दो कितनी आएगी 1 to 70। ये देखो ये 71 हो गई, ये तो ज्यादा हो गया, तो 5, 10, 15 और ये 4 कितने हो गए 19, 90। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप वेरियस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हो। अगर तुमसे ये भी पूछ लिया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो आप पहले 5 की निकाल सकते हो। अगर आपसे ये भी पूछ लिया कि 70 और 100 के बीच में कितना है, 70 और 100 के बीच में 70 से लेके 100 के बीच में कितने हैं टोटल, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 मिल जाएगा। कोई डाउट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसी प्रकार मैं आपको और वीडियो देता जाऊंगा, और आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कहते रहना, और आपके दोस्तों तक के पहुंचाना, क्योंकि कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, सबकी एग्जाम निकलनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।